अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बना है, मैं दानागिरी से वीडियो करें। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह को गवाही रखो, सच्चे सच्चे बातें करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे सच्चे निकलेंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी, चंद लोगों को। चलो, मैं करना नहीं चाहती मगर इतने सारे लोग दर्द दे चुके हैं ना, अभी इससे भी ख़तरनाक दे चुके हैं। मैं वो ख़तरनाक इसमें नहीं कहती बातें, और दूसरों का बुरा बुरा बहुत और भी बुरा बुरा है वो नहीं कह रही मैं। बस उसमें थोड़े थोड़े जो रहती इम्पोर्टेंट वो कहने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे दर्द, बहुत सारे गम, बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारे काले चिट्टे सब लोगों की पता है मेरे को। मैं वो नहीं कह रही हूँ ना इसमें। बस थोड़े थोड़े जो सच्चे बातें हो चुके हैं, जो मेरे जड़ को हंस अभी सडनली भी हो चुका है वो कहती हूँ। तो भी मेरे उन लोगों को तकलीफ़ होती है। मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग आकर, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, फलाना कहा, ढिमकाना कहा। चलो, उन लोगों को क्या कहें, आखिर थका भी कहाँ चला गया पता नहीं। हाथ पत्थर के ऊपर बहुत दर्द हो रहे। चलो, क्या कहानी। परसों शाबान था माशाल्लाह, आज मैं वीडियो डाली थी, लोग ही नहीं देख चुके। डालने में भी थोड़ा लेट ही हो गया, वो धीरे धीरे पता नहीं। मैं सुबह जल्दी डाल चुकी थी मगर वो टावर ही नहीं था, इतना धीमे 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 स्लो गया, बहुत लेट हो गया। वो कल भी परसों में मैं डाला था। कौन सा मैंने डाला था, कौन सा, जब शाबान का मेरी बेटी का डाला ना, उससे पहले मैंने डाला था ना, तो वो भी 60 लोग देख चुके हैं। तभी नहीं, 5-6 दिन के ऊपर हो गया वो डाल के। 60 लोग देख चुके हैं, 100 लोग भी नहीं। इतनी सी भी औकात नहीं है हमारी के 100 लोग देख ले। चलो, मैं कंटिन्यू वीडियो करना चाहती हूँ। शायद मैं कंटिन्यू करना लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए 100 लोग भी नहीं देख रहे। मैंने कहा था ना बहुत दिन पहले, जब 100 एटलीस्ट 100 लोग तो भी मेरे को देख लेंगे तो मैं बेशक वीडियो कंटिन्यूस बनाना चाहूँगी। तो लोगों को पसंद नहीं है। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अब मैं इस 50-60 लोगों को ही कंटिन्यूस वीडियो बनाती रहूँ या मैं खामोश हो जाऊँ, दो भी कश्मकश में हूँ। चलो देखते हैं क्या होगा। जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा आगे का आगे, मेरे शोहर का फेवरेट डायलॉग। चलो, शाबान ऐसे वैसे हो गया बेहतरीन, उतना बेहतरीन नहीं, बस हो गया। अल्लाह के फजल करम से पहली बार शाबान के दिन पानी छोड़ा था। पानी छोड़ने वाला था, 9 दिन के ऊपर हो गए थे शायद, वो 8 दिन के ऊपर हो गए थे पानी छोड़ के। पानी तो छोड़ने वाला था, एक दिन पहले छोड़ना था, दूसरे दिन छोड़ दिया। उस दिन शाबान के दिन ही छोड़ दिया। मैं वो पानी वगैरह भर के आके पकाने वाली थी। मेरे शोहर काम से वापस आ गए, यूँ गए काम को, फिर उससे वापस आ गए। तो वो नीचे का काम मेरे शोहर पानी भरना वगैरह, मैं ऊपर का भर दिया था। मैं नीचे चले भी जा रही थी करने के लिए। चलो, वो काम को चले गए। बेहतर है कर को खुश हो के मैं चले जा रही थी। मैं नीचे जाने के लिए दुपट्टा वगैरह डाल के बांध के मैं नीचे चले जाऊँ, तो इस तरह दुपट्टा बांधती हूँ। तो काम करने के लिए इधर गले से बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, बीच सड़क हो जाएगी बोल के मैं इस तरह ही बांधती हूँ। डेली रूटीन का मेरा। हाँ, कभी कभार हरारत हो गई तो निकालते हैं, बस थोड़ा सा निकालते हैं। सर पे तो एनी टाइम रहता ही है। और घर में रेस्ट टाइम क्या दुपट्टा तो नहीं डालती, फेंक के। सब लोग घर में यही करते हैं ना, फेंक के ऐसे ही रहते हैं। फेंकना मतलब सामने ही, आंखों के सामने रहता है, मगर कोई डालता नहीं है ना, कोई भी नहीं डालता। चुप बेवजह क्यों डालें। हाँ, नमाज़ पढ़ने इस टाइम हो, कोई मेहमान आ गए तो जस्ट कॉमन। शादी से पहले कब कभी मैं दुपट्टा हटाती नहीं थी, चाहे अकेले में भी रह जाऊँ। मेरे को
जब से मैंने दुपट्टा डालना सीखा है तो कंटिन्यू गले में ही रहता था, कंटिन्यू कोसे भी पल दुपट्टा सर से यूँ नहीं हटता था। हाँ, ड्रेस चेंज करना हो, नहा लेना धो लेना हो तो जस्ट वो तो काम है नहीं, वरना वो भी सोच लेंगे ना सोचने वाले, तो तब तो जस्ट कॉमन है व्हाटएवर। तो मैं दुपट्टा गले में डालना, और पहले की तो गांठ इधर बाजू डाल के गांठ मारते थे ना बाजू में, अभी कोई नहीं, ज़्यादातर शायद ज़्यादा नहीं डालते हैं लोग, इधर इधर से डाल के इधर बाजू गांठ डालते हैं ना। तो पहले तो हर कोई उस तरह डालते थे, बाजू दुपट्टा डाल के गांठ मारते थे, नहीं तो कमर को काम करना हो तो कमर को कस लेते थे। अभी ज़्यादातर कोई, हाँ मैं भी इधर देख रही हूँ, ज़्यादा उस तरह गांठ मारना इधर गले में ज़्यादातर डालना नहीं करते, सब लोग ऐसे ही रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। अब वही आँखों से देख रहे हैं हम, खुली आँखों से आपका माहौल ये हो चुका है, सब लोग, मैं ही नहीं, सब लोग दुपट्टा डालना पसंद नहीं करते। कभी कभार डाल लेते हैं, चंद लोग नहीं डाल लेते हैं, डाल ले तो भी तो बराबर। तो इस तरह मैं भी शादी से पहले नहीं निकालती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं निकालती थी। अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मेरे को, ऐसे ही मैं रह जाऊँ। जब से मैं सब अपने आप को जानने लगी, पहचानने लगी, तो भीड़ भाड़ लोगों को भी देखने लगी, तो मेरे को गिल्टी फील होता था, एकदम अलग महसूस होता था। एक दिन भी मैं दुपट्टा डाल कर रहना पसंद करती नहीं थी। हमारी दीदी बिल्कुल भी नहीं डालती थी वो घर में दुपट्टा, उसको तो सर में तो डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको इतनी ज़्यादा चिढ़ आ जाती थी सर पे डालना दुपट्टा, चाहे फंक्शन को चले जाओ, घर छोटे मोटे फंक्शन को चले जाओ, शादी को चले जाओ, किधर भी चले जाओ, मार्केट को चले जाओ, उसे सर पर दुपट्टा डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर में भी उसको दुपट्टा डालना पसंद नहीं था सर पर। नमाज़ पढ़ने टाइम तो जस्ट कॉमन है ना, नमाज़ पढ़ने टाइम डाल लेती थी उतना ही, उसको ज़्यादा उसको डालना पसंद नहीं था। अचानक से डाल लिया तो भी खांदे के ऊपर, अचानक से घर में कोई आ गया तो गले में डालना, इस तरह उसको ऐसा खांदे पर दो तरफ डालना उसको ज़्यादा पसंद था, उसे सर पर डालना पसंद नहीं था। मुझे जब से मैं जानने लगी, पहचानने लगी थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को अंदर से ही, खुद ही से ही, मेरे को किसी ने नहीं बताया तुम दुपट्टा सर पे डालो, जिस्म पे डालो। हाँ, जिस्म पे डालने के लिए जब मैं शुरुआत हो गई तो 7 क्लास की पढ़ रही थी ना। आए वीडियो बना रही हूँ यहाँ, ये बच्चन जा बुला ले जा बुला लेगा जा, देखो देख, आई दिखा तेरी रस्सी, देखो ये रस्सी लेके जंप कर रही है मेरी बेटी। इधर से आप पीछे से आई, यहाँ खोड़ो, दिखती आई, नीचे छोड़ी दिखती थी। देखा, देखो ये रस्सी खेल रही है, यहाँ खोड़ो के, जा नीचे लग जा, सलाम कर, वहाँ जाको मोबाइल के सामने आए तो सलाम करना, वो बोल को देना समय ढंग, तुम जे एक बार बोले रहती सो याद रहना। वो देखो गुस्सा कर रही है, मेरे को आंख देख कर रही, तेरे आंख क्या दिखा तुम, सलाम कर, झुको कच्चे बार करना। देखो गाइस मेरे को आंख फाड़ रही है, बोले लगा अम्मी के खिलाफ चलेगी, अम्मी को गुस्सा करी ना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जा तेरी सूरत ये नाम बोलना कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे आए सलाम बोली तो सलाम न, मैं अस्सलाम वालेकुम। जा तेरी सूरत लग जा, बच्चे बुला लेगा जा स्कूल से। कुछ कह रही थी मैं क्या बोल रही थी ना, मैं क्या बोल रही थी ना, सलमान खान क्या मैं आता हूँ रोटी पकाना आता बोले थे तुझे रोटी पकाओ हाँ हमारे आंटी, वो जब मैं 6 क्लास नहीं 7 क्लास हो गई थी, गोल मोटर थोड़ी हो गई थी, तो दुपट्टा डालना वो हमारे आंटी बोलते थे, सईदा आंटी, हमारे आंटी। मैं हर बार तारीफ़ कर चुकी हूँ ना हमारे बच्चों की, रियल की यशोदा मैया है वो, रियल की यशोदा मैया है वो।
हमारे पूरे बच्चों की, सब बच्चों को बेपनाह चाहा है ना। उनके गोद में हम सब लोग खेल चुके हैं। हमारा हर बच्चों का वो ख्याल करते थे हमारे आंटी, सैदा आंटी। तो चलो, मैं फिर से आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे मैं याद करते करते। चलो खैर, हाँ, वो मेरे को स्टार्टिंग में कहते थे जब मैं 6 क्लास को जा रही थी, 7 क्लास को जा रही थी। तो अभी दुपट्टा तो तब उतना नहीं डालते थे ना, हमारे अम्मी भी नहीं बोलते थे। तो वो कभी कभार मिल लेते थे ना, तो वो कहते थे आंटी हमारे, मैं चले जाऊंगी तो उधर वो मेरे को डांटते थे हमारे आंटी, दुपट्टा डालना माँ वैसा नहीं आना, देख माँ दुपट्टा डालना, वैसा दुपट्टा नहीं सकर है नानी। वो कहते थे कभी कभार उनको ये याद करके उधर हमारे नानी घर को चले जाऊंगी तो हमारे अम्मी के जोड़ को, या मैं अकेले में चले जाती थी। मैं आगे मैं कह दूँगी, मेरी ये भी जल्द से जल्द मेरी कहानी आगे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं उसमें कह दूँगी मैं कभी कभार चले जाती थी तो उनको, हमारे आंटी को डर को वो दुपट्टा डाल को जाती थी, डर को डाल को चले जाती थी। तब 6 क्लास में, 7 क्लास में, बाद 7 क्लास के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया ना। बाद उसके बाद 1 साल के बाद मैं और नहीं जाती थी मैं। उसके बाद कंटिन्यू 7 क्लास के बाद 8, उसके बाद मैं कंटिन्यू 1 साल 2 साल ज़्यादातर मैं नहीं चले गई, ये हमारे अम्मी के जोड़ को चले गई हूँ, अकेले में नहीं चले गई थी। तो वो ऐसा हो गया था। उसके बाद मैं 2-3 साल के बाद और जानने लगी, पहचानने लगी। वो दुपट्टे को मैंने नहीं छोड़ा, गले में एनी टाइम वो बोले ना बोले कंटिन्यू हमारे घर में डालने लगी। मैं कंटिन्यू डालने लगी। मेरे को काटना ही, दुपट्टा काटना ही बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता था। खांदे में डालती थी पहले। दुकान को चले जाऊँ तब उसके बाद 7 क्लास के बाद गोशा होने के बाद क्या हुआ, दुपट्टा सर के ऊपर अपने आप में डालने लगी। कोई बोले नहीं मेरे को, हाँ सिर्फ हमारे आंटी बोलते थे इधर गले में दुपट्टा डाल को रहना माँ, वैसे नहीं रहना माँ, इस तरह कहते थे मेरे को 6 क्लास में। अभी 7 क्लास भी हो रही थी, शायद हो भी चुकी थी, तभी भी कहते थे मेरे को। कभी कभार मिल लेते न, तब मेरे को डांटते थे। वो डांटना बोले तो गुस्से से नहीं, वो समझाना, ऐसा मत करना, गुस्से से नहीं, वो पहले समझाते थे प्यार से, माँ की तरह। हमारा अम्मी मेरे को कभी भी कुछ भी बातें, चलो मेरे को फिर से गुस्सा भी आ जाएगा, रोना भी आ जाएगा। हमारा अम्मी जो मेरे जोड़ को चीटिंग किया, नाइंसाफ़ किया, बहुत सारे बातें हैं नाइंसाफ़, कितना भी नाइंसाफ़ कर ले वो, उनको मैं बेपनाह चाहती हूँ। जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक चाहती रहूँगी मेरी माँ को। चलो, मेरी हमारे अम्मी की बातें अलग। हमारे आंटी माँ की तरह हमेशा समझाते थे, हर बच्चों को कहते थे वो, मुझे एकली को नहीं, हर बच्चों को कहते थे। तो उनको डर को बस यहाँ पे कभी कभार मैं डाल लेती थी। तब गोशा होने के बाद मैं खुद ही से, ना हमारे अम्मी बोले, हमारी तो दीदी तो उसको, वो तो सर पर ही नहीं डालती थी ना दुपट्टा, तो उसको किधर भी नहीं देखा मैंने। और तब तो मोबाइल भी नहीं रहते थे और किधर भी आना जाना भी नहीं रहता था। मेरे अपने आप में, मेरे मन में, मेरी दिल और दिमाग में, मेरी सोच में अंदर से ही मेरे को, मैं दुपट्टा डालूं। घर के बाहर भी चले जाऊं तो दुपट्टा डालूं, घर में भी रह जाऊं मैं दुपट्टा डालूं, दुकान को चले जाऊं सर पे दुपट्टा डालूं, सर से दुपट्टा नहीं हटता था। तो ऐसा करते करते कंटिन्यू मेरे यही बीत चुके हैं बहुत साल। शादी होने से पहले भी बहुत साल मैं हमारे घर में रह चुकी हूँ ना। कम से कम गोशा हो कि मैं बहुत साल रह चुकी हूँ। अभी तो मेरी बस 12 साल हो चुकी है ना, तो आप ही अंदाज़ा लगा लो 40 साल के, शायद 40 साल या 40 साल के शायद ऊपर हो गया है। मेरे को कंफर्म डेट, मेरे को कंफर्म पता नहीं है। एक दिन मैं उसको, मेरी फ्रेंड को, हमारे लाला की बेटी को पूछ के उसकी उम्र कितनी है मैं आपको बता दूंगी। कंफर्म मेरी डेट, उम्र कितनी है मेरे को कंफर्म पता नहीं है। तो मेरे को अब झूठ बोलना अच्छी बात नहीं ना। एग्जाम्पल अंदाजे से 40 के ऊपर, इस तरह मैं कह रही हूँ अंदाजे से। हाँ, इतना तो हो चुका है, जस्ट कॉमन। तो परफेक्ट दिन, परफेक्ट टाइमिंग मैं वो कह रही हूँ। तो वो हिसाब से ये हो गया। तो उतने साल, अब भैया 12 साल निकाल दो तो उतने साल मैं रह चुकी हूँ ना गोशा होने के बाद भी।
जब पैदा हुई तब से पहले को गोशा होने के बाद भी बहुत साल रह चुकी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो चुकी है ना। तो इस तरह का मामला था। तब तक मैं दुपट्टा मेरे सर पर, किधर भी मैं फंक्शन को भी चले जाऊँ, शादी को भी चले जाऊँ, मेरे सर पर दुपट्टा रहता था। मेरी दीदी मेरे को ज़्यादा चिल्लाती थी, मैं नहीं डालती सिर पर दुपट्टा, सभी जन मुझे बातें करती, उसको परवाह नहीं होती थी। सब लोग उसको कहते थे, शायद मेरे तो सामने कोई भी मेरे सामने तो नहीं कहते थे तुम वो दुपट्टा डालती है, तुम दुपट्टा नहीं डालती, मेरे सामने कोई नहीं कहता था। शायद उसके सामने कहते होंगे लोग, तो कह भी चुके होंगे, तो दुपट्टा कर सिर के ऊपर से दुपट्टा कर। फंक्शन में, घर में नहीं कहती थी वो, फंक्शन में हर किसी शादी में चले जाऊँ, फंक्शन को चले, मैं सर पर दुपट्टा रहता था मेरा भर्ती मेरा ऐसा ही भर्ती ऐसा डालना पसंद करती थी। ऐसा तो नहीं बांध सकती थे ना, तो वट सर में ही दुपट्टा भर को रहता था। वो खाली सर में नहीं, पूरा जिस्म में ढक के रहता था। मेरे को पसंद था, वो अपने दिल से करती थी ना मैं, तो मेरे को बहुत पसंद से मैं करती थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, काट वो दुपट्टा, कर सिर के ऊपर सिर वही कर, खाने को ऊपर डाले तो बाद उससे डर को थोड़ा पल के लिए मैं काट लेती थी किसी ने बोला होगा उसको, देख तेरी छोटी बहनों को ने सिर पर दुपट्टा डाली, तू सिर पर दुपट्टा डाली नहीं, इस तरह कहा होगा, या तो इसने खुद ही से सोचा होगा वगैरह वगैरह। उसका दिमाग का वो, मैंने कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की। मैं दो भी कह रही हूँ, शायद वो होगा या शायद वो हो चुका होगा। तो इस तरह का हो गया। तो मैं तभी भी दुपट्टा डालना पसंद करती थी। जब तक मैं शादी हो के आ ना जाती, तभी भी शादी होने के बाद जस्ट कोई बोले ना बोले डालना ही पड़ता है। तो इस तरह मैं यहाँ तो जस्ट कॉमन ऊपर ही बर्तन धोती थी ना मैं इतने साल। तो घर में हम लोग ही रहते थे, तो दुपट्टा डालना ना डालना एक ही है। तो मैं अब जब से नीचे का घर मिल चुका है, तो मैं नीचे जाके बर्तन धोती हूँ, तो इस तरह बांधती हूँ। घर में क्या इस तरह डाल के दुपट्टा बांध के क्या बर्तन नहीं धोती मैं बिना दुपट्टे के भी रह लेती हूँ, मगर नीचे चले जाऊँगी तो इस तरह सेम एग्जैक्टली रहता है। तो मैं को से बस से गिरी थी। हाँ, मेरे शौहर पानी भर गए मैं ऐसा तैयार बन के मैं नीचे कुछ जा रही थी पानी भरने के लिए। फिर मेरे शौहर सडनली आ गए, तो फिर को मेरे रुकना पड़ा। चलो मैं आज पका लूँगी, घर के ऊपर की मैं सफाई कर लूँगी। अब क्यों भी काम चला गया मेरे शौहर का, अब पेमेंट तो आएगा नहीं मेरे को। एक दिन पहले भी छोड़ा था, एक दिन उस दिन भी छोड़ा, कल भी नहीं है था, आज चले गए बड़ी मुश्किल से। उसमें भी चले गए तो भी अब उसमें भी कंतरी कर देंगे। अभी तो जुमेरात, कल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, जुम्मा हफ्ता अब बचा 3 दिन वारा में। अब इसमें क्या करेंगे, क्या गोलमाल करेंगे, कितना देंगे कितना नहीं, अल्लाह जाने। हो मेरी ज़िंदगी कब सवरेगी। खर्च तो इतना रुक चुका है मेरा। पैसे वो जब मैंने संगा ले लिया था तभी मैंने पैसे अदा कर दिया था। बड्डी वगैरह रुक चुकी थी ना। मैं यूट्यूब का पैसा आ जाएगा मैं दे दूँगी, यूट्यूब का पैसा आ जाएगा दे दूँगी। अब लग रहा है ना 100% बिल्कुल भी नहीं आएगा मेरे को। आएगा, पढ़ा लिखा इंसान कोई हेल्प कर देता, कोई सपोर्ट कर पाता, तो मैं शायद यूट्यूब का पैसा किसी तरह आ जाएगा। तो मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ, इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करती। जब टाइमिंग वो रहता है वो कैच नहीं कर रही, तो ये वजह से मैं पीछे हो चुकी हूँ। शायद ये वजह से मैं कभी आगे नहीं जाऊँगी, मुझे पेमेंट नहीं आएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ अब मैं कैसे घर एडजस्टमेंटिंग करूँ। खर्च वाले को तो भी इतना मैंने बोल लिया था, पर बहुत सारा इंस्टाग्राम में मेरे को रोना आया था। मैंने रील भी बना के डाला था। वो खर्च वाले आको मेरे को गाली दे दिया था बहुत सारा। अब यूट्यूब का पैसा आएगा मैं दे दूँगी। मेरे भाई को मेरी बहन को मैंने दिलाया था ना पैसा, वो आएगा तो मैं दे दूँगी। वो लोग भी यकीन कर रहे थे आ जाएगा।
अब मैं हर बार कह रही ना, वो लोग भी वीडियो देखते होंगे, वो देख के मेरे को बहुत सारा डांटा उन्होंने। उस दिन मैं इंस्टाग्राम में बहुत सारा रो चुकी हूँ, मगर वो पैसों की वजह से बोल के रोई नहीं। मेरे को बहुत गम है, मेरे को बहुत तकलीफ़ है। मैंने रो रो के रील डाला था इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे नहीं डाला था मैंने, रो रो के उस मामले में इंस्टाग्राम में मैंने रील डाल दिया था। उस दिन उन खरज वाले आको मेरे को डांटा था, तुम बड्डी भी नहीं रुका चुकी हो, अभी दे दोगी, अभी कब आएगा तुम्हारा यूट्यूब का पैसा, कब दोगी तुम मेरे को पैसा, ये कह रहे थे। अल्लाह, मैं यूट्यूब का भरोसा करके खरज वालों को भी नहीं बंदी और इनको गांव पे भी नहीं भेजा मैंने। छोड़, आ जाएगा अभी, आ जाएगा अभी, आ जाएगा, मैं ये सोचते सोचते इनको दूर शहर को भी नहीं भेजी मैं। मेरे शोहर हर बार कह रहे हैं दूर मैं चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। छोड़ो, अभी नको, अभी नको, अभी बच्चा भी छोटा है। मैं ये कहते कहते रुका रही थी। अभी मेरे को शायद बाहर भेजना ही पड़ेगा, खर्च फेरना है तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। अब मेरा पूरा माल भी रख चुकी है ना, तो माल छुड़ाना, खर्च वाले को खर्च अदा करना है, तो उनको बाहर शहर को भेजना ही पड़ेगा। मैं किसी तरह अपने आप को घट करके बच्चों को संभाल के इंशाअल्लाह अभी करना ही पड़ेगा, तभी खर्च फिटेगा, वरना खर्च तो मैं गाली खा खा के बस हो जाऊंगी। अभी देखते हैं, अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद तो उनको भेजने की मैं कुछ कोशिश कर दूंगी, किधर कहीं दूर शहर को काम के लिए, चाहे बेंगलुरु को हो, हैदराबाद को हो, भेजना ही पड़ेगा मुझे। अभी मैं सोच रही थी ना यूट्यूब का आ जाएगा मेरा, किसी तरह मैं एडजस्टमेंटिंग थोड़ा अभी आ जाए, थोड़े थोड़े में मैं एडजस्टमेंटिंग कर लूँगी। तो बोल के ना इधर ठीक से काम मिल रहा है कंटिन्यू, ना पेमेंट आ रहा है, चले भी गए तो और काम भी नहीं मिलता है ना, तो इस तरह ये मामला है। अभी मेरे को बच्चों के लिए मन घट करके बच्चों को संभाल के मेरे को रहना है। अभी खर्च फिटे तक, वो जो खर्च जो बच चुका है वो खर्च फिट गया तो, और मैं उनको शायर को भेजना ज़रूरी नहीं समझती। इंशाल्लाह आगे का पता नहीं, अभी मैं कह रही हूँ आगे का आगे देखेंगे। मेरे शोहर का फेवरेट डायलॉग आगे का आगे तो ये मामला है। तो शाबान वो पानी भर चुके, पानी कपड़े वगैरह, कपड़े भी थे वो मशीन में डाल के, इतनी गंदगी से वॉश करे मेरे शोहर। अभी इधर अभी मैंने थोड़ी देर वहाँ कपड़े खड़ी करके रख के, इतना थोड़ा सा भी खुशबू नहीं, वो साबुन का सर्फ का खुशबू नहीं, क्लीन पानी नहीं, हड़ा उड़ी करके उन्होंने कपड़े बस वॉश कर दिया। वो बिल्कुल भी वॉश ठीक नहीं आता है उनको, वो करते नहीं। मेरे को कुछ भी काम कर को दे दे, परफेक्टली नहीं करते। अभी मैं वीडियो डाला था, उसमें भी दिखा चुकी हूँ। मेरी बेटी को तारीफ़ वैसे भी करते हैं मेरे शोहर, जी भर को देखते हैं, बच्ची को तारीफ़ करते हैं। मुझे मेरे को नहीं करते, वो अपनी बच्ची को तो भी करते हैं, बेइंतहा दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से तारीफ़ करते हैं। मैं कह रही हूँ, वो कर नहीं रहे थे। वीडियो में पकड़ा ना मैंने, आप लोग भी देख चुके हैं। जानबूझ के आंख बंद करना, उठना, इधर फिरना कर रहे थे। वो कभी भी मेरे को खुश देखना नहीं चाहते मेरे शोहर। मुझे 12 साल के बाद यह एहसास हुआ, अरे मेरे शोहर के दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। बहुत दुख की बात है ये। रोना नहीं सुनो, रोना नहीं, बस। हाँ, मेरे शौहर के दिल में मैं कभी शायद मोहब्बत ज़िंदा नहीं कर पाऊँगी, उनके दिल में आएगा भी नहीं शायद। यही मेरी ज़िंदगी है, अधूरी ज़िंदगी, अधूरी सपने। चलो खैर, देखो मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ, आंसुओं को रोकने की, रुक नहीं रहे, बहते जा रहे हैं। वो उनके मन से चाहते हैं मैं खुश ना हो जाऊं। कोई ना कोई मामला लेके आते हैं ना, वो मेरे को आंसू देने के लिए, दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। इतने साल लोग तो दे चुके हैं,
किस्मत में हर बार मेरे को तमाचा पड़ चुका है। खुद शौहर भी यही चाहता है मेरे आंखों में आंसू आ जाए, हमेशा मैं हंसूं ना। मेरे को हंसते खिलते रहना पसंद करती हूँ ना मैं। थोड़े थोड़े पैसों में, गरीबी भी में भी खुश रहना पसंद करती हूँ। वो मेरे शौहर को पसंद नहीं है। मैं हंसते खेलते रहूँ, रोते बिलखते रहूँ, मैं तड़पते रहूँ, दर्द में रहूँ, तकलीफ़ में रहूँ, ये चाहते हैं मेरे शौहर। हमेशा मेरे आंखों में आंसू देखना चाहते हैं खुद ही से मेरे शौहर। मेरी चेहरे की मुस्कुराहट ना रहे। मैं कभी भी हंसती हूँ ना, कोई बात से वो मेरे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और काम का क्लीन से कर को नहीं देते, को सभी होंगे। अब देखो कपड़े इतना गंदी बास था, थोड़ा सा भी क्लीन नहीं हुआ था। लोगों को क्या पता चलता है इतना काम कर को दे रहा है। परफेक्ट ना काम होता है ना, आता है उनको पूरा परफेक्ट फाइनल। बहुत बेहतरीन करते हैं मेरे शौहर, बहुत अच्छे हैं दूसरों के लिए। बस दूसरों के लिए पैदा हो चुके हैं वो, अपनी माँ बाप के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए नहीं। हाँ, बच्चों को भी करते हैं वो बेहतरीन, बस वो खिलाने पिलाने में करते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करने में नहीं है मेरे शौहर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो है मेरे शौहर। मेरे बच्चों के इसमें भी बिल्कुल ज़ीरो है मेरे शौहर। बस दूसरों के सामने अच्छे हंसते मुस्कुराते खेलते, अच्छे अच्छे बातें करते, अच्छे काम करते रहते हैं ना, तो मेरे शौहर मेरे बच्चों के वास्ते भी ज़ीरो है, बीवी के वास्ते भी ज़ीरो है, बच्चों के वास्ते भी ज़ीरो है। हाँ, खिलाना खिलाना पिलाना करते हैं, जो पूछे वो बच्चे, उनके पास नहीं रहा तो भी खर्च करके भी दे देंगे, कमा लेंगे तो उनके पास का रहेगा पैसा, वो खिला देंगे। बाद मेरे से लड़ाई झगड़े करके लिए रहते ना, वो पैसा खिला देंगे। कुछ भी पूछे वो दिला देंगे, खाने पीने की चीज़ हो, कोई चीज़ पूछ ले, आज नहीं होगा तो कल तो भी एक लिस्ट दिला देंगे, कल नहीं होगा तो परसों तो भी दिलाने की कोशिश कर देंगे। वो बेहतरीन मेरे बच्चों को वो खिलाना पिलाना में बेहतरीन है। मोहब्बत भी है, मोहब्बत भी नहीं है कैसा का नहीं, मगर अच्छी गाइडलाइंस, अच्छी तरीक़ा, अच्छी तरबियत। बच्चे अच्छी तरबियत से अच्छे औसाफ कमा लेते हैं ना, अच्छे इंसान आगे चल को अच्छे इंसान होते हैं। मैं सुधारते रहती हूँ, मेरे शौहर बिगाड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आओ इधर आओ ऊपर। मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा मेरे शौहर। बिगाड़ने का मतलब मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ, अब्बा को ए आ इधर ऊपर चले, वो छोड़, वो रखवा छड़ी लेके मारते हैं तुझे। अब चालू करेगा तो लाया फोन खाए लकड़ी लकड़ी रख ले कुछ बेटे में, तो लियास देखी नहीं देख मैं आ जल्दी है क्या ये ले खा रखा ए बंद कर रे, जल्दी बंद कर, लाया जल्दी ला भैया। हाँ सलाम कर, सलाम करो। या नहीं होता, अभी मैं चिल्लाई ना उसको, फ़ोन ले लिया ना तो मेरे को बोल के जा रहा है। हूँ कर ले कुछ बैठ तू, आओ ना खाओ हमारे पास। हो मैं गंदी, अब क्या करना, अब नहीं पकाती। खा। बिगाड़ने का मतलब मेरे शौहर का मुद्दा क्या है बोले तो, अरे क्या हुआ रे, वाइफ बंद करी कि मैं वाइफ बंद करी थी सभा में। मैं अच्छे अब्बा को चीखना मत, चिल्लाना मत, डांटना मत, तमीज़ और तहज़ीब से मैं सिखाती हूँ ना, तो मेरे सामने चुप रहते हैं मेरे बच्चे। फिर मैं थोड़ा सा आगे अंदर चले जाऊँ, मैं किधर चले जाऊँ, मेरे शौहर को डांटते हैं मेरे बच्चे, मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। इस तरह मत चिल्लाना। अब शुरुआत में ही उनको डांटा तो अभी तो मेरा बच्चा पहले छोटा था, अभी तो बड़ा हो चुका है ना, अभी तो समझ, हर बात की समझ आ चुकी है थोड़ी थोड़ी उसको। फिर भी बच्चा ही है, फिर भी तो डराने से डर जाएगा ना, एक थोड़ी सी बस थोड़ा सा डरा ले।
इस तरह मत करना, मेरे को गाली मत देना, कुछ भी हो गाली मत देना, डांटना मत, चिल्लाना मत, ये कह दे तो वो बच्चा ठीक तरीके से रहेगा। वो चीखेगा नहीं, चिल्लेगा ही नहीं, गंदी गाली नहीं देगा। वो कुछ भी कहता है तो खामोश हो जाते हैं मेरे शौहर। ये गंदी गंदी परवरिश दे रहे हैं मेरे शौहर। मैं हंसती हूँ तो उनको तकलीफ़ होती है, मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ना घर का कोई काम साफ सफाई से कर को देते हैं, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी खुदी से हंसते खेलते नहीं कर को देंगे। जब मैं कहती हूँ तो मेरे को रुलाना, तड़पाना, हर गाली गलौज, उसके बाद गंदा सा कर को औंधा सीधा करके दे देना, इस तरह करते हैं ना। तो बच्चों के जुड़ को ये बुरा तरबियत दे रहे हैं। चाहे मेरी बेटी कुछ भी उनके सामने गंदगी गलती करते, खामोश रहते हैं मेरे शौहर, कुछ भी नहीं कहते मेरी बेटी को, मेरे बेटे को। ये गंदी भी परवरिश हो गई ना, तो मेरे बच्चे की परवरिश, उनकी आने वाला फ्यूचर ख़राब से ख़राब हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे शौहर बिगाड़ते हैं। तो मतलब क्या है मैं समझाने का, मैं सही रास्ते पर लगाने का मतलब क्या है? तो इस तरह मामला होता है। सुल्तान आया? आए जल्दी आया। नहीं है तू अब्बा को गालियाँ गलौज, उन्हें गालियाँ गलौज करती ना, तुम्हारा अब्बा तुझे भी सलमान को डराती, धमकाती। अब मैं कर डांटती ना वैसा डांटती, मैं मारती ना वैसा मारती। दो जने को मैं सिखाती नहीं, वैसा नहीं बोलना माँ, वैसा नहीं करना अम्मा कर को। तुझे अब्बा मारती क्या रे सलमान? तू गालियाँ देता ना, अब्बा को मारता ना, तब अब्बा डांटती तुझे? सच बोल, हर सुबह देखती अब्बा तुझे मारती, देख सच बोल। अब्बा नहीं डांटते, बिल्कुल भी नहीं डांटते उसको। कभी कभार हाँ अपनी मतलब का होता तब चिल्ला लेंगे। आप क्या तो भी मोबाइल में तेरी मर्जी, तू क्या करता है कि मेरे अब्बा है, मैं डांटूंगा, मेरी मर्जी, इस तरह कह रहा हूँ। हाँ, आप कोई मोबाइल देख रहे हैं, आप कोई अच्छा सा वीडियो पिक्चर वगैरह देख रहे हैं तो तब शोर शराबा कर देंगे, तब चीखेंगे चिल्लाएंगे। बिल्कुल भी पैसा भी नहीं, अब दूसरों के पास खर्च भी ज़्यादा हो चुका है तो तब चिल्ला लेंगे, तब चिल्ला लेंगे, बेशक चिल्ला लेंगे, बच्चों के ऊपर भी चिल्ला लेंगे। नहीं क्या अम्मा? मुँह गना मुँह से हाथ रख ले, रख ले मन देखे। तो इस तरह करते हैं। देखो खुदा हाफिज़ बोल रहे हैं। कहानी हमारी ये पसंद आ गई तो वो वैसे भी कोई नहीं देख रहे हैं ना, 100 लोग भी। चलो चैनलों की देख को पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठन मेरी बेटी ने मेहंदी लगाया, मैंने बताई नहीं, बताइश नहीं, दिखाइश नहीं, बताई नहीं। ये मेरी सुकून से बता, सुकून से। अब अब्बा मुँह बोल रहे हैं, जब अपनी मतलब की बात आती है तो बाप बेटी के बच्चों का मुंह उड़ता है अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए। मेरी बेटी ने लगाया। कौन लगाया? कौन लगाया इसे? पीछे पलटा, वो भी अच्छा है, दिखाओ। कौन लगा? आइसक्रीम बताओ सीधा, कौन लगाया इसे? वो बोल। कौन लगाई वो बोलो तुम्हें। चलो पता नहीं, कोई लगे। मैं लगाई उसे। देखा गाइस, उनके अब्बा की वो पूछा था, मैंने नहीं बोला, उसने देखा। हकीकत दुनिया का फंडा इस तरह है। अम्मी छुटकी तो मारने आता नहीं। जो दुनिया इस तरह की है, मैं दुनिया की तरह थोड़ी बन जाऊं। आप मेरे को दुआ कर दो प्लीज़ गाइस। किसी को पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर करो तो करो कौन को सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। जल्दी मेरा वीडियो आप लोगों को नहीं आएगा जो सब्सक्राइबर नहीं कर लेते। सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ठन करके आएगा। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहने, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़। हाफिज़ बाजी।